शुरू करें। गुमसुम सी परेशान सी कल एक सहेली आई थी। गुमसुम सी परेशान सी कल एक सहेली आई थी। उसकी रोशन आंखों में दहकी हुई तन्हाई थी। चंद सफेद बालों को रंग नहीं वो पाई थी। मैंने उसका हाल जो पूछा, अंदर से वो रो पड़ी थी और बाहर से मुस्काई थी। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, किसी को ना वो भाई थी। सब सखियां पी घर को हुई, बारात नहीं कोई आई थी, बजी नहीं शहनाई थी। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, किसी को ना वो भाई थी। भला सा एक लड़का था, प्यार उससे करता था, जी जान से उसमें मरता था। लोग भी अच्छे, घर भी अच्छा, पर रिश्ते से इनकार हुआ। माँ बाप को जो इख्तियार हुआ। ये दोनों साथ में पढ़ते थे कि इश्क आशिकी करते थे। दुनिया वाले क्या कहेंगे, इस बात से सभी डरते थे। मैं यासरा रिजवी हूं। मैं एक पाकिस्तानी औरत हूं, शायर हूं, राइटर हूं, एक्टर हूं, डायरेक्टर हूं। लेकिन मेरी वजह शोहरत ये है कि मैंने अपने आप से 10 साल कम उम्र लड़के से शादी की। Which is अजीब सी बात है ना। माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर अमेरिका से पढ़ाया, फिर इंग्लैंड से पढ़ाया, फिर मैंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, फिर टेलीविजन पे आई, थिएटर किया। लेकिन कुछ अर्सा 1.25 साल पहले बहुत सारे लोग एकदम से मुझे जानने लगे, क्योंकि मैं शायद चांद से हो आई थी, ऐसा लगने लगा मुझे। गूगल करो तो मेरे माइयों की तस्वीरें, मेहंदी की तस्वीरें, शादी की तस्वीरें, जैसे मैंने और कुछ कभी किया ही नहीं, सिवाय इसके कि 34 साल की उम्र में 24 साल के लड़के से शादी कर दी। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, आई थिंक टू क्वाइट सम एक्सटेंट चाइना, बहुत से ऐसे माशरे हैं जहां पर खवातीन को जिंदगी का बहुत सारा अरसा फोर्स्ड सिंगलहुड में गुजारना पड़ जाता है। उसकी वजह यह होती है कि या तो उनकी रिश्तों और फिर शादी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो जो पोटेंशियल आदमी थे उनकी उम्र के हिसाब से उनकी तो शादियां हो गई, बच्चे बच्चे हो गया, किसी की बीवी मरे, किसी की तलाक हो, कोई चांस नहीं, ऐसा हो जाता है ना। या फिर कम उम्र में किसी की तलाक हो जाए, कम उम्र में कोई बेवा हो जाए, साथ में कोई एक आधा बच्चा भी हो, तो फिर तो बिल्कुल ही सीन गेम ओवर। अब ऐसे में लॉजिकली स्पीकिंग कम उम्र लड़के ही सिंगल होते हैं, ऐसे बात है ना। तो आप किसी का घर खराब करने निकले, उससे बेहतर आइडिया मेरे ख्याल में ये है कि आप कुछ 4-5 मेरी तरह 10 वाला ही ना माइनस मारे, 4, 5, 2, 3 कुछ महीने, कुछ साल पे कर लें कॉम्प्रोमाइज। लेकिन यहाँ तो बहुत लंबा गैप आ गया, 6 महीने और साल वाल भी एक इशू है। मैंने पिछले 4, 5, 6, 7, 8 रोज बहुत ज्यादा सोचा कि इतनी सारी बातें हैं सब्जेक्ट पे करने की, और इतने सारे मसले हैं कि आधी आस्तीन जो है वो चेंज की होगी कि 3 इंच से लेकर क्या लड़की को मुल्क से बाहर पढ़ने भेजेंगे या लड़के की अपनी क्लास फेलो से शादी करेंगे
या वो जो अभी साहब कह के गए कि इतनी देर से सो रहे हो, कोई आ गया तो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। सो आई थॉट कि क्योंकि मैं एक पोस्टर गर्ल हूँ फॉर मैरिंग यंगर मैन, तो मैं इस सब्जेक्ट को ज़रा ज़्यादा डिटेल में डील करती हूँ। तो एक तो मैंने आपको ये लॉजिकल प्रॉब्लम बता दिया कि अगर आप अपने 30s में आ गए हैं तो फिर किसी की तलाक मौत इसका इंतज़ार है, या फिर कोई यंग आदमी है, क्योंकि अभी अच्छा एक और भी तो प्रॉब्लम है ना, वो जिनकी कोई तलाक हो जाती है या बीवी मर जाती है, उनकी अम्मियाँ भी तो फिर से 22 साल की लड़की ढूंढ रही होती है ना, ये भी प्रॉब्लम है। अब वो क्यों ढूंढ रही होती हैं, व्हाई डज दिस इवन हैपन फॉर दैट मैटर, वो इसलिए ढूंढ रही होती हैं क्योंकि ज़्यादातर रीज़न एक तो वही एडजस्टमेंट, कम उम्र लड़की आएगी एडजस्ट हो जाएगी, कम उम्र लड़की आएगी तो बच्चे हो जाएंगे, इस तरह की कुछ पुराने हमारे बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। अब तो काम बहुत आगे निकल गया ना, फर्टिलिटी, मेडिकल साइंसेज हैव प्रोग्रेस्ड सो मच दैट यूजुअली होता क्या है कि माशरा जिन कवायद और जवाबित के हिसाब से चल रहा होता है, जिसमें वो अपने सोशल नॉर्म्स क्रिएट करता है, वो पुरानी इंफॉर्मेशन पे भी चल रहा होता है। तो इसीलिए नए लोग आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पुरानी मशीनरी को रीएडजस्ट करते हैं नई साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट्स के एतबार से। तो ये एक चलता हुआ प्रोसेस है। ये जो चैलेंजिंग है स्टेटस को की, ये आज की नहीं है, ये हमेशा से है। तो हम बात को आगे बढ़ाने से पहले, मेरी और स्पेसिफिक स्टोरी में जाने से पहले, इस बात पे तो मुत्तफिक है ना कि ये अज़ल से चल रहा है और लोग हमेशा ही बातें करेंगे। yes. ऐसा है ना? तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि अभी मैजिकली लोग हमारे किसी भी एक्ट पे या हम पे बात करना बंद कर दें, ये तो हो नहीं पाएगा। तो आई थिंक दैट्स अ फूल्स पैराडाइज टू लिव इन, टू एक्सपेक्ट दैट। आर वी Do we agree on that? However, जब मैंने राहुल हादी की शादी का फैसला किया तो मैं बरसरे रोजगार, उसने अभी अभी MBA किया हुआ, हमारी कुछ 2-3 साल के अरसे से मुलाकात, क्योंकि उसकी बहन मेरी दोस्त, घर बहुत करीब करीब, उस तरह का मिलना जुलना, ठीक सा लड़का, अच्छे ख्यालात वाला, अच्छे दिल वाला, फंडामेंटली हम दोनों के ख्यालात और सोच एक सी है। तो ये रिश्ता और ये शादी, अच्छा बहुत से लोगों को लगता है कि पता नहीं मुझे कितना ही कोई इश्क हो गया था। ऐसा नहीं है। ये जो शादी का इरादा था, उसकी वो बाकायदा जज्बात से ज्यादा ख्यालात में मबनी था। इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसा लड़का जिसके ख्यालात अच्छे, सोच अच्छी, और जब हम लोगों की गुफ्तगू हुई शुरू में और मैंने उससे कहा कि उसने मुझसे कहा कि मैं पसंद करता हूँ आपको, तो मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम 10 साल छोटे हो मुझसे। अब यहाँ एक पॉज लेते हैं। मैं O लेवल्स, A लेवल्स, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया जहान से पढ़कर सारे काम करके पेरेंट्स इस्लामाबाद में, खुद इंडिपेंडेंटली कराची में रहती हूँ, टेलीविजन पे काम करती हूँ, और मेरा उसे जवाब ये था तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, 10 साल छोटे हो तो मुझसे। तो मैं भुब्बो कौसर को कैसे ब्लेम करूं? बाला नसरीन का क्या कसूर है अगर वो ये सोच रहे हैं? मतलब कहाँ मेरा एक्सपोजर, कहाँ उनका एक्सपोजर, और मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरा राइटरी जवाब ये है, मैंने उससे और कुछ पूछना भी मुनासिब नहीं समझा, और
मैंने राइट ने ये कहा और मैंने कुछ करके उसको चुप करा दिया कि ये नहीं हो पाएगा। और फिर हमने एज नेबर्स, एज फ्रेंड्स, ब्रदर, एज सेमी फ्रेंड्स, एज दुख सुख के साथी पड़ोसी एक दूसरे को जानना शुरू किया। अब ये जानना शुरू हो गया और बात आई और ये तस्करा हम दोनों में छिड़ा। मैंने कहा अच्छा ये किया जा सकता है। अब इस वक्त मेरे साथ बुराई ये जुड़ी हुई है कि मैं उसकी उम्र में बढ़ी हूँ, बुराई ये जुड़ी हुई है कि अभी मैं तो कुछ अच्छा सा शॉट मार सकती हूँ ना, लेकिन अभी वो MBA करने पता नहीं क्या कमाएगा, कैसे खिलाएगा, कहीं महीना काम करती रह जाऊं। बड़ा ये भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये भी कुछ लोगों ने ही डाला मेरे दिमाग में। बट आई वाज लाइक नहीं ठीक है करते हैं। घर पे बात की, अभी घर वालों को कोई माँ बाप ने नहीं कहा ना लोग क्या कहेंगे। मेरे तो माँ बाप ने कहा तुमने करना है। अच्छा मैं आपको 15 मिनट में सोच के जवाब देती हूँ। और मैंने वापस 15 मिनट में कॉल किया, मैंने कहा हाँ ठीक है ओके डन दे गया। उसके घर वालों ने भी उससे कहा तुम भी सोच लो। उसने भी कोई 20 मिनट ले लिए होंगे और घर पर भी कोई इशू नहीं हुआ। यूसुफ बशीर कुरैशी साहब यहाँ बैठे हैं, इन्हीं को मैंने पहली दफा खबर दी थी जाके, बहुत खुश हुए। मेरा जोड़ा डिजाइन किया, 20 दिन बाद ही मेरा निकाह था, वो निकाह भी इन्होंने पढ़ाया। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, आप जो आपका साथ देते हैं। शादी वादी का सिलसिला शुरू हो गया, घर में छोटी सी मेहंदी है, कुछ हल्की फुल्की ढोलकियां हो रही हैं, मजे का सा माहौल चल रहा है। मैं भी अपनी तरफ से दुल्हन चल रही हूँ कि अच्छा है, ये पीला दुपट्टा भी पहन लिया, गाना भी पहन लिया, सब अच्छा अच्छा चल रहा है। और मैंने अपने फेसबुक पे, जिसपे कुछ बहुत ज्यादा लोग ही नहीं थे, इतनी थोड़ी मशहूर थी मैंने लगा दिया कि ऐसे ऐसे शादी हो रही है, ये मामला है, ये हक है और आई एम वेरी ग्लैड। उसके बाद मुझे सनम गलोच हमारी बहुत प्यारी सी होस्ट है, उन्होंने अपने शो पर भी मधु कर लिया। अब ये मंगनी का सब टाइम चल रहा है, तो बात जरा फैल गई। अब बात जब फैली तो ना माँ बाप को मसला, ना मुझे मसला, ना आदमी को मसला, ना किसी को इर्द गिर्द मसला नहीं। लेकिन शेखोपुरे में बैठी हुई एक लड़की कह रही है हम मर गए थे क्या? तो माँ लग रही है इसकी, भाई इसने क्यों, आंटी ने बच्चे को क्यों फंसा दिया? फिर उस गरीब लड़की को बिल्कुल ही लालची नहीं है, और मैं कौन सी ऐसी अमीर थी, बस ऐसी थी ना कि अच्छा गुजारा हो जाएगा जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती।